अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाज़िर हूँ। तो आज हम जमात हश्तम यानी 8वीं जमात का 8वीं जमात इल्म रियाज़ी का जो तीसरा बाब एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका पहला पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछली जमातों में हमने बहुत सारे अलजिब्राई इजहारात, अलजिब्राई इबारतों जिसे अलजिब्राइक एक्सप्रेशंस, इससे मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से जो मसावात के बारे में, सादा मसावात पिछली जमात में आपने 7वीं जमात में सादा मसावात से मुतालिक पढ़ा था। तो आज उन्हीं मालूमात को सबसे पहले हम इयादा करेंगे, रिकॉल करेंगे, इसके बाद में हम हमारा सबक को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद इबारतें, चंद अलजिब्राइक एक्सप्रेशंस लिखी गई हैं। 5x 2x नफ़ी 3, 3x जमा y, x स्क्वायर जमा 1, 2xy जमा 5 और इसी तरह से y जमा y स्क्वायर। ये चंद अलजिब्राई इबारतें हैं, इनको हम अलजिब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं, जैसा कि आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो लिखी गई है ये मसावात है। यहाँ पर क्या है, ये 6z जमा 10 बराबर नफ़ी 2, ये एक मसावात है। अब इबारत और मसावात में क्या फ़र्क है? इबारतों में जो है बराबर की अलामत नहीं आती, इबारत में बराबर की अलामत नहीं आती। ये इबारतें हैं और ये मसावात है। मसावात के मुतालिक हम क्या है मज़ीद आगे देखेंगे। मसावात में 2 साइड्स होते हैं और यहाँ पर बराबर की अलामत होती है, जबकि इबारतों में ये बराबर की अलामत नहीं होती। तो अब यहाँ पर जो बहुत सारी इबारतें दी गई हैं, इसमें हम एक मुतग़य्यर वाली इबारतों को अलहदा करेंगे। तो यहाँ पर एक मुतग़य्यर वाली इबारत 5x है, इसी तरह से 2x नफ़ी 3 एक मुतग़य्यर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 2 मुतग़य्यर हैं। यहाँ पर भी क्या है, एक मुतग़य्यर है, और इसी तरह से यहाँ पर भी 2 मुतग़य्यर हैं। तो हमारे पास एक मुतग़य्यर वाली जो इबारतें हैं वो 5x और 2x नफ़ी 3। अब यहाँ पर भी एक मुतग़य्यर वाली इबारत है x स्क्वायर जमा 1। तो ये चंद एक मुतग़य्यर वाली इबारतें हैं जहाँ पर मुतग़य्यर 1 है। यहाँ पर ये बाकी के जो इबारतें हैं इसमें 2 मुतग़य्यर हैं, यहाँ पर भी 2 मुतग़य्यर हैं और यहाँ पर भी 2 मुतग़य्यर हैं। तो हम इसमें से कौन सी इबारतों को लिए जिनमें सिर्फ एक मुतग़य्यर होता है? तो ये 5x है, 2x नफ़ी 3 और इसी तरह से x स्क्वायर जमा 1। अब हम कौन सी इबारत को देखना है? ख़ती इबारत। अब ये ख़ती इबारत किसे कहते हैं? तो ख़ती इबारत उस इबारत को कहते हैं जहाँ पर मुतग़य्यर की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत होती है वो 1 होती है। अब यहाँ पर मुतग़य्यर 5x, अब 5x में मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है? यहाँ पर 1 है, तो ये 5x क्या हो गया? ख़ती इबारत। इसी तरह से 2x नफ़ी 3, तो यहाँ पर मुतग़य्यर की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत है वो 1 है। तो ऐसी इबारत जिसमें मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 होती है उसको हम ख़ती इबारत कहते हैं। ये ख़ती इबारत नहीं है, एक मुतग़य्यर वाली तो है मगर ये ख़ती इबारत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 नहीं है, 1 से बड़ी है। ठीक है, तो अब हमें 2 चीज़ को जहन में रखना है। ऐसी इबारत जिसमें एक मुतग़य्यर होता है और वो इबारत कैसी हो? ख़ती इबारत। इसी तरह से अगर हम 5a स्क्वायर जमा 2, तो यहाँ पर भी मुतग़य्यर 1 है मगर ये ख़ती इबारत नहीं है। ख़ती इबारत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मुतग़य्यर की जो क़ुव्वत है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ी है। तो इस तरह से ये भी क्या है? ख़ती इबारत नहीं है। तो हमारा जो सबक है एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात, यानी ऐसी मसावात जिसमें एक मुतग़य्यर हो और वो कैसी हो? ख़ती हो, यानी मुतग़य्यर की क़ुव्वत 1 से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर
ये जो इबारतें हैं, एक मुतग़य्यर वाली इबारत है और ये ख़ती इबारतें हैं। तो अब हमारा जो सबक है एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो एक मुतग़य्यर वाली ख़ती इबारत पर मुश्तमिल मसावात, मिसाल यहाँ पर 3y जमा 5, यानी एक मुतग़य्यर, ऐसी इबारत जिसमें क्या रहना, मुतग़य्यर एक होना, और वो कैसी इबारत हो, ख़ती इबारत, यानी मुतग़य्यर की क़ुव्वत क्या है, मुतग़य्यर की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या हो, एक हो। अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो ये ख़ती इबारत नहीं होगी। तो हम कैसी इबारतों के, कैसी मसावात के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी मसावात जो जिसमें क्या रहना, सिर्फ एक मुतग़य्यर हो, और वो कैसी इबारत हो, ख़ती इबारत पर मुश्तमिल मसावात क्या कहलाती है, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात कहलाती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मसावात में क्या है, बराबर की अलामत होती है। मसावत में बराबर की अलामत का होना ज़रूरी है। अगर बराबर की अलामत नहीं है तो उसे हम मसावात नहीं कहते। अगर वो इस तरह से हो 3y जमा 5, तो बराबर की अलामत के अलावा अगर दूसरी अलामत आ रही है तो इसे हमें मसावात नहीं कहते, इसे मसावात हम नहीं कहते। मसावात के लिए बराबर का होना, बराबर की अलामत का होना ज़रूरी है। बराबर की अलामत के सीधे तरफ यानी दाएं जानिब जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कहते हैं RHS, और बराबर की अलामत के जो बाएं जानिब होता है इसको हम क्या कहते हैं, LHS, यानी राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसको उर्दू में कहेंगे तो ये दायां बाजू, इसको हम क्या कहते हैं, दायां बाजू, और LHS यानी ये बायां बाजू। तो इस तरह से एक मसावात होती है जिसमें एक बराबर की अलामत, दरमियान में बराबर की अलामत होती है। बराबर की अलामत के जो सीधे तरफ का जो साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और इसके जो बाएं बाजू का जो साइड है इसको हम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो इस तरह से ये मसावात होती है। अब इस एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात से मुतालिक आगे हम क्या है, इस पर मिसालों को हल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात से मुतालिक चंद मिसालों को हल करेंगे। तो ऐसी मसावात का हल जिनमें बराबर की अलामत के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ कोई अदद, यानी ऐसी मसाले हैं जिनमें बराबर की अलामत के एक तरफ क्या है, इबारत है, और दूसरे तरफ क्या है, अदद है। तो इस तरह की मिसालों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहली जो मिसाल है 2x नफ़ी 3 बराबर 7। अब मसावात का हल यानी इस मुतग़य्यर की कीमत को मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 3 को RHS की जानिब मुंतकिल करेंगे, जिसे ट्रांसपोजिंग या अमले अब्दाल पिछली जमात में हमने पढ़ा था। तो 2x बराबर 7 नफ़ी 3 LHS में है, जब ये RHS में जाएगा तो ये जमा 3 होगा। नफ़ी 3 क्या होगा, जमा 3 होगा। तो इसका जो अमल है वो बदल जाएगा, नफ़ी जा कर के क्या होगा, वो जमा होगा। अब इस तरह से ये क्या होगा, 2x बराबर ये कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर मुतग़य्यर की कीमत x की कीमत हमें मालूम करना है। तो यहाँ से 2 को हटाना है, 2 ज़रब में है। जब यहाँ से 2 को हटाना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 2x बराबर 10 है। तो LHS में से हमें 2 को हटाना है, तो दोनों जानिब 2 से हम तकसीम करेंगे। 2 ज़रब में है, इसको हटाने के लिए दोनों जानिब 2 से तकसीम करेंगे, तो ये कितना होगा, x बराबर 10/2। तो इसके बजाय हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 ज़रब में है, इसको हम क्या है, RHS में जब मुंतकिल करेंगे तो ये तकसीम में आएगा। तो इस तरह से करने की बजाय हम क्या है, ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं, 2 ज़रब में था, जब इसको हम RHS में मुंतकिल करते हैं तो ये 2 तकसीम में होगा। तो इस तरह से x बराबर 2 5 10, तो x बराबर 5 जो है इस मसावात का हल है। इसी तरह से जो दूसरी मसावात यहाँ पर दी गई है 2y जमा 9 बराबर 4, तो यहाँ पर भी हमें y की कीमत को मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2y बराबर 4, 9 जमा में है, जब इसको हम RHS में मुंतकिल करेंगे तो ये नफ़ी 9 होगा। अब नेक्स्ट 2y बराबर, अगर हम 4 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो ये
नफ़ी 5 होगा। अब 2 ज़रब में है, इसको जब हम RHS में मुंतकिल करते हैं तो ये क्या होगा, तकसीम में आएगा। तो y बराबर नफ़ी 5/2 ये इस मसावात का हल है। तो अब जो हमारा हल है वो सही है या नहीं है, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम y की कीमत को यहाँ पर डाल करके हम उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं। तो 2y जमा 9 ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। y की कीमत को हम इसमें डालेंगे, y कितनी है, नफ़ी 5/2 और इस तरह से ये जमा 9। तो ये 2 और ये 2 कट होता है। अब ये कितना हुआ, नफ़ी 5 जमा 9। तो जमा नफ़ी का अमल होगा। तो 9 में से अगर हम 5 को निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 किसके RHS में यहाँ पर कितना है, 4 है। ये 4 किसके मसावी है, RHS के मसावी है। तो इस तरह से हमारा जो हल है वो सही है। तो इस तरह से हम हमारे हल किए हुए जवाब की जांच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी मिसाल यहाँ पर दी गई है, x/3 जमा 5/2 बराबर नफ़ी 3/2। तो अब यहाँ पर इस मुतग़य्यर की कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/2 को RHS मुंतकिल करेंगे। तो ये x/3 बराबर नफ़ी 3/2। अब जब 5/2 जो है जमा में है, जब RHS में आएगा तो ये कितना होगा, नफ़ी 5/2 होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है x/3। तो जिस तरह से हम कसरों को या नातिक एदाद, क्योंकि ये नफ़ी 3/2 एक नातिक अदद है, तो नातिक एदाद की जो तफरीक है वैसे ही हम इसको करेंगे। तो दोनों का जुज़ाफ़े कल 2 होगा। ये नफ़ी 3 नफ़ी 5। तो इस तरह से ये x/3 बराबर नफ़ी 8/2। तो ये कितना होगा, x/3 बराबर नफ़ी 8/2। अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो इस तरह से ये क्या होगा, नफ़ी 4 होगा। अब यहाँ से हम LHS में से अगर हम 3 को RHS मुंतकिल करेंगे तो यहाँ पर 3 तकसीम में है, जब RHS में चला जाएगा तो ये ज़रब में होगा। तो x बराबर जमा नफ़ी 4 3 12। तो x बराबर नफ़ी 12 इस मसावात का हल है। तो आप इस तरह से अपने जवाब की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा हल किया हुआ जवाब सही है या नहीं है। नेक्स्ट हम अगले उन्वान की जानिब। जो नेक्स्ट अगला उन्वान है, कुछ इस्तेमाल, यानी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मौम में जो पहेलियाँ जो मसाइल होते हैं, तो उन मसाइल उन पहेलियों को हल करने के लिए हम किस तरह से ये मसावात का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन मसावात को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से उन मसाइल उन पहेलियों को हल कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे देखेंगे। तो एक सवाल या एक पहेली यहाँ पर दी गई है। 2 अदाद का हासिल जमा 74 है। इनमें से एक अदद दूसरे अदद से 10 ज़्यादा है, तो वो अदाद क्या है। तो ये एक क्या है, पहेली है, ये एक मुअम्मा है। तो 2 अदाद का हासिल जमा दिया गया है, कितना है, 74 है। अब इनमें से हम क्या दिया गया है, एक अदद दूसरे अदद से 10 ज़्यादा है। वो 2 अदाद कौन से हैं हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए कि एक अदद x है, एक अदद x है। तो दूसरा अदद जो है क्या है, एक अदद दूसरे से 10 ज़्यादा है, यानी दूसरा अदद क्या होगा, वो x जमा 10 होगा। एक अदद दूसरे अदद से 10 ज़्यादा, एक अदद को हम x मान लिए, तो दूसरा अदद क्या होगा, दूसरा अदद क्या हो गया, x जमा 10 होगा। अब दोनों का मजमुआ हमें दिया गया है, यानी हम दोनों को जमा करेंगे तो ये x जमा 10, ये 2 अदाद हैं। इसका हासिल जमा कितना है, 74 है। तो ये अदाद हमें मालूम करना है। तो इस तरह से x जमा x कितना हो गया, 2x जमा 10 बराबर 74। तो अब यहाँ से हम इस मुतग़य्यर का हल मालूम करने के लिए सबसे पहले हम 10 को RHS मुंतकिल करेंगे। तो 2x बराबर 74 जमा 10 जब इधर आएगा तो ये नफ़ी 10 होगा। इसी तरह से अब ये 2x बराबर 74 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो ये 64,
x बराबर 64/2 यानी x बराबर कितना हो गया 32। x बराबर 32। तो इस तरह से जो पहला अदद है वो कितना है 32 है। दूसरा अदद क्या है 32 में अगर हम 10 मिलाएं तो कितना होगा 42 होगा, और अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो ये कितना होगा 74 होगा। तो इस तरह से इस पहेली को हल करने के लिए हमने क्या है जो ख़ती मसावात को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको इस मौम में इस पहेली को हल किया। तो नेक्स्ट और एक जो मिसाल यहाँ पर दी गई है, एक मुस्ततील का इहाता 13 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई मालूम कीजिए। तो हमें मुस्ततील की जो चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई कितनी है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, और इसका इहाता भी दिया गया है, इहाता कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मालूम करना है लंबाई को मालूम करना है। अब लंबाई को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई को x मान लेंगे। लंबाई को क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, मुस्ततील का इहाते का जो ज़ाबिता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो मुस्ततील का जो इहाते का ज़ाबिता है p बराबर 2 ज़रब l जमा b, यानी 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो हमें इहाता दिया गया है कितना है 13 है, और इसी तरह से ये 2 l लंबाई कितना है यहाँ पर x, क्योंकि लंबाई हमें मालूम करना है, और जो चौड़ाई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर था, अगर इसको हम गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो ये 11/4 सेंटीमीटर होगा। तो b की जगह हम क्या लिखेंगे 11/4। तो इस तरह से एक मसावात बन गई। तो अब यहाँ पर 2 ज़रब में है, सबसे पहले हम 2 को क्या करेंगे, ये RHS से है, इसको हम LHS मुंतकिल करेंगे तो ये तकसीम में आएगा। यहाँ ज़रब में था, यहाँ पर आने पर क्या होगा ये तकसीम में होगा। तो इस तरह से ये क्या बच गया इधर पर x जमा 11/4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11/4 जो जमा में है इसको हम LHS में मुंतकिल करेंगे। तो ये 13/2, ये 11/4 जब LHS में आएगा तो ये नफ़ी 11/4 होगा बराबर x। तो अब यहाँ पर कसरों की जो तफरीक है उसको हम वैसे हम हल करेंगे। तो 2 और 4 का जुज़ाफ़े कल क्या होगा 4 होगा, 2 2 4, और ये 4 1 4। इसी तरह से कितना होगा ये 13 2 26 नफ़ी 11 1 11। तो अगर हम इसको आगे हल करेंगे, अब हम x को LHS में लेंगे तो ये x बराबर कितना होगा 26 में अगर हम 11 निकालेंगे तो ये कितना होगा 15/4। x बराबर 15/4। अगर 15/4 को अगर हम मुरक्कब कसर में रखेंगे तो ये 4 3 12, तो 3 सही 3/4। तो x बराबर 3 सही 3/4 सेंटीमीटर जो है क्या है ये लंबाई। ठीक है, तो हम अपने जवाब की जांच भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर x की कीमत डाल करके हम अपने जवाब की तस्दीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। जो मिसाल यहाँ पर दी गई है, साहिल की माँ की मौजूदा उम्र साहिल की उम्र का 3 गुना है। 5 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल जमा 66 साल होगा। इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो साहिल के माँ की मौजूदा उम्र साहिल की उम्र का 3 गुना है। तो हम साहिल की उम्र को मान लेंगे कि वो x है। साहिल की मौजूदा उम्र क्या है x है। तो इसके माँ की उम्र क्या है साहिल की उम्र का 3 गुना यानी 3x। तो साहिल की मौजूदा उम्र x और उसके माँ की 3x यानी उसके 3 गुना है। अब 5 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल जमा दिया गया है। तो 5 साल बाद साहिल की उम्र कितनी होगी। अब x साल है, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि आपकी उम्र 10 साल है, तो 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी 15 साल, यानी उसमें हम 5 को
जमा करेंगे तो साहिल की मौजूदा उम्र x है, तो 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी, x जमा 5 होगी। ठीक है, और उसके माँ की उम्र 5 साल बाद कितनी होगी, तो 3x में भी हम क्या करेंगे, 5 को जमा करेंगे। अब 5 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल जमा, यानी दोनों को हमें जमा करना है। दोनों का हासिल जमा कितना होगा, ये दोनों का हासिल जमा कितना होगा, 3x में अगर हम x मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 4x, और ये 5 में 5 मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 10। तो दोनों के उम्रों का हासिल जमा किसके मसावी है, कितना है, 66 साल है। ये दोनों को हम जमा करें, ये साहिल की 5 साल बाद उम्र और उसके माँ की 5 साल बाद की उम्र, दोनों को हम जमा करें तो कितना हुआ, ये 3x और ये 4x, 5 और 5 यानी 4x जमा 10, और कितना है, दोनों का मजमूआ कितना है, 66 साल है। तो इसको हम एक मसावत हमें यहाँ पर मिल गई, इसको हम हल करेंगे तो ये 4x, तो यहाँ पर अब ये जमा 10 जब RHS में मुंतकिल होगा ये, तो ये नफ़ी 10 होगा, तो ये 4x बराबर 66 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो ये 56, तो x बराबर 56/4, यानी x बराबर, इसको अगर हम कट करेंगे तो 4 1 4, 4 1 4, 1 बचा, 4 4 16, यानी 14। तो क्या हो गई है, x बराबर 14। साहिल की मौजूदा उम्र, साहिल की मौजूदा उम्र क्या हो गई, साहिल की मौजूदा उम्र x बराबर कितने हैं, 14 साल, और उसके माँ की उम्र, माँ की मौजूदा उम्र, यानी माँ की उम्र साहिल की उम्र से 3 गुना है, 3x है, यानी 3 ज़रब 14, यानी 14 3 42 साल है। तो इनकी मौजूदा उम्रें, साहिल की मौजूदा उम्र 14 साल है और उसके माँ की मौजूदा उम्र क्या है, 42 साल है। और एक जो पहली एक या मुअम्मा दिया गया है, जो 11 के 3 लगातार अज़ाफ़ का हासिल जमा 363 है, इन अज़ाफ़ को मालूम कीजिए। तो 11 के लगातार 3 अज़ाफ़, अज़ाफ़ यानी जो लफ्ज़ बना है, अज़ाफ़ ज़ाफ़ यानी इजाफ़े से बना हुआ है, तो 11 के अज़ाफ़ क्या हो सकते हैं, 11 22, 11 में अगर हम 11 को जमाते जाना है तो 11 के अज़ाफ़ 22 33, ये क्या हैं, 11 के अज़ाफ़ इसको हम कहते हैं, जिसे हम 11 का पहाड़ा है, क्या यानी हर अगले अदद में हम क्या हैं, 11 को जमा करते जा रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11 के अज़ाफ़ ये 11, नेक्स्ट हम क्या करें, 11 में 11 को मिलाए, अब ये जो अदद है 11 जमा 11, 11 जमा 11 में फिर हम क्या कर रहे हैं, 11 को मिला रहे हैं, यानी हर अगले अदद में हम 11 को जमा करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको x मान लेंगे, 11 को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो पहला अज़ाफ़ क्या होगा, ये x होगा, 11 को होगा क्या मान ले रहे हैं हम, x मान ले रहे हैं, तो ये x। दूसरा क्या होगा, x जमा 11, पहला एक, पहले को हम x मान लिए तो दूसरा क्या होगा, x जमा 11, तीसरा क्या होगा, x जमा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, 11 जमा 1 को हमें x लिए तो ये कितना होगा, ये 22। तो इस तरह से ये 11 के लगातार 3 अज़ाफ़ बन सकते हैं, 11 x जमा 11 x जमा 22, इस तरह से ये 11 के 3 अज़ाफ़ हो सकते हैं। तो इनका हासिल जमा, इनका हासिल जमा, इनको तीनों को जमा करना, ये 11 के 3 अज़ाफ़ हो गए, x पहला, दूसरा x जमा 11, इस तरह से होता है, और तीसरा अगर हम लेंगे तो ये x जमा 22। अब तीनों का हासिल जमा कितना है, 363। अगर हम इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो यहाँ पर x और एक x और ये कुल कितने, 3x जमा 22 में अगर हम 11 मिलाएंगे तो ये
33 बराबर 363। अब ये जमा 33 को हम RHS मुंतकिल करेंगे तो ये 3x बराबर 363 नफ़ी 33 होगा। जमा जा करके ये नफ़ी होगा तो 3x बराबर 363 में से अगर हम 33 निकालेंगे तो ये 330 होगा। x बराबर 330 ज़रब में है, RHS में मुंतकिल होने के बाद में तकसीम में होगा। 3 1 3 3 1 3 3 1 3 तो x बराबर कितना हो गया 110। यानी जो पहला अदद था कितना हो 110। दूसरा 110 में अगर हम 11 को मिलाएंगे तो 121 और नेक्स्ट 110 में अगर हम 22 को मिलाएंगे तो 132। अगर हम तीनों को जमा करेंगे 2 में 1 मिलाए तो 3 3 4 5 और ये 6 1 2 3 तीनों का हासिल जमा क्या है 363 है। इस तरह से हम अपने जवाब की तस्दीक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ख़ती मसावात हैं, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात का इस्तेमाल करते हुए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो पेश आने वाले मसाइल होते हैं, पहेलियाँ, मुअम्मा को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सबक का जो पहला पार्ट यहीं पर इख्तिताम होता है। अगला जो वीडियो होगा हम मश्क नंबर 3.1 को हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।